राजनीति में संकेत का बड़ा ही महत्व होता है। जो संकेत को समझ गया वो शहंशाह बनने से पीछे नहीं हट सकता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है पिछले कई दशक से, जब कांग्रेस को सत्ता से हटाकर बिहार में समाजवादी विचारधारा के लोगों का पदार्पण हुआ और सत्ता पर काबिज हुए। लालू प्रसाद से इसकी शुरुआत हुई, तब नीतीश कुमार भी साथ में थे। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप सब जानते हैं। लेकिन वर्तमान बिहार की राजनीति में जिस तरह से संकेत दिए जा रहे हैं, उसने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला बिहार की राजनीति का जो नया रूप होगा, स्वरूप होगा, वो देश को एक नई दिशा और एक नई सोच दे सकता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से लौकुश समीकरण की शुरुआत की, एक रिस्क लिया, अपने पुराने प्रतिद्वंदी और मजबूत प्रतिद्वंदी कह लीजिए उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाने का, आरसीपी सिंह को अपने से दूर करने का, ये एक बड़ा रिस्क था। लेकिन इस रिस्क को नीतीश कुमार ने लिया क्योंकि उन्हें आगे की रणनीति और राजनीति करनी थी। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कब क्या करेगी ये उनको असमंजस लग रहा था, क्योंकि 2020 के चुनाव में बहुत कुछ हुआ था। अब जबकि लौकुश समीकरण का पहला जो दौर था, पहला जो परीक्षा था, उसमें नीतीश कुमार पास कर गए हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार से डरना चाहिए तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी को, और दोनों की बेचैनी भी बढ़ी है। नमस्कार, भोरे भोर के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नीतीश कुमार को जितना कमज़ोर आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं, आप करने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार हैं कि वो कहीं ना कहीं से अपने लिए रास्ता ढूंढ लेते हैं पानी की तरह। अगर पानी को बंद कर लीजिएगा तो वो अपने लिए रास्ता खोज लेगी, और ये नीतीश कुमार की यूएसपी है। इसी पर नीतीश कुमार पिछले 16 साल से भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के नाक में नाथ डाल करके और उसे अपने कब्जे में किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी तिल मिलाती है, छटपटाती है, लेकिन नीतीश कुमार से बाहर नहीं हो पाती है। अब वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार की चुप्पी और उनके करीब के लोगों को लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से मुखर होकर के और अपने प्रतिद्वंदियों पर हमला कर रहे हैं, और आगे की नीतीश कुमार की रणनीति है उस पर भीतर ही भीतर काम करना शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने बड़ा रिस्क लिया था। एक लंबे समय के बाद उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद एक सवर्ण को दिया, जब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने रॉ में थी और सवर्णों का वोट उसके पास जा रहा था। और यह रिस्क नीतीश कुमार के लिए बड़ा रिस्क था। इस रिस्क के साथ नीतीश कुमार ने एक शुरुआत की, और इस शुरुआत के साथ नीतीश कुमार ने कई परिवर्तन किए, क्योंकि उनके सामने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं थी। तेजस्वी यादव जो MY समीकरण से आगे की बात कर रहे थे, क्योंकि वो MY तक सीमित रहना नहीं चाहते थे, और इस MY समीकरण से उन्हें फ़ायदा जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कहीं MY समीकरण में सेंधमारी हो गई थी, सेंध लग गया था, और इस सेंध के लगने के बाद पूरी तरह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब ये समझ चुके थे कि थोड़ा सा अगर प्रयास करते हैं तो वो सफल हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार पूरी तरह से अपनी रणनीति और योजना के साथ मजबूती को लेकर के अपने जो नीति हैं उस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि लवकुश समीकरण के साथ साथ और कई समीकरण उनके साथ जुड़े हैं, और इस जुड़ाव के साथ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो 2 सीटों पे हुए उपचुनाव में जिस तरह की बातें की, उसको लेकर के एक बात तो स्पष्ट नज़र आ रही थी कि नीतीश कुमार ने अपनी रणनीति पर कहीं ना कहीं फतह हासिल कर लिया है। और इसमें उनको योगदान करने वालों में कई लोगों का नाम आप जोड़ सकते हैं। लवकुश समीकरण के जिस तरीके को उन्होंने साधा, उसमें आपने देखा कि तारापुर में किस तरह से उन्होंने कब्जा किया। इसके बाद कुशेश्वर स्थान में भी उनका कब्जा हुआ। भले ही इस कब्जे को लेकर के ये कहे भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी कि हमारे चलते हुआ है, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का वो रणनीति और उनका लौकुश समीकरण इसमें पूरी तरह से सफल नजर आया। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि नीतीश कुमार की रणनीति साफ नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव भी दौड़े दौड़े तेजस्वी यादव जब पटना लौटते हैं और आते हैं, एक मौका उन्हें मिलता है जब बिहार में एक हत्या की घटना होती है। उसमें उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि मंत्री को घेरने का जो नीतीश सरकार में है मौका मिलेगा, और इस रणनीति से उन्हें फ़ायदा मिलेगा। राजनीतिक रूप से भले ही
सामाजिक रूप से जो कह लें आप, या फिर नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो भी कह लें आप, लेकिन ये एक मौका था जिसमें सरकार में बैठी मंत्री लेसी सिंह घिरती नजर आ रही थी। उन्होंने सीधे तौर पे लेसी सिंह पर हमला किया और लेसी सिंह का नाम भी इस केस से जुड़ता नजर आया। केस करने वाले ने और मृतक के परिजनों ने जब नाम डाला तो एक बड़ा मौका मिल गया था सभी को। लेकिन इससे पहले आप उठा करके देख लीजिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव एक दूसरे के सामने तन करके खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि ये लड़ाई अपने तरफ शिफ्ट कर लें, लेकिन नीतीश कुमार इस लड़ाई को कहीं ना कहीं शिफ्ट होने देना नहीं चाहते हैं या फिर शिफ्ट होने नहीं देंगे। इसका उन्होंने पूरा प्रबंध कर लिया है। आप लगातार देख रहे होंगे कि हर बात का जवाब देने के लिए अब ललन सिंह और उनकी पूरी टीम तैयार है। एक तरफ जहां ललन सिंह जवाब दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि नीरज कुमार और उनकी टीम जो प्रवक्ताओं की है वो पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरह का राजनीति हो रहा है उसमें एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार की रणनीति धीरे धीरे अब अपने सफलता की तरफ बढ़ रही है। इसी रणनीति का हिस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी को अचानक से नीतीश कुमार पर रहम आने लगा या फिर नीतीश कुमार याद आने लगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में नीतीश कुमार को उनका हिस्सा देने के लिए तैयार होती नजर आई। ये नीतीश कुमार की रणनीति है जिसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी बैकफुट पर है और बार बार ये प्रस्ताव भेज रही है कि नीतीश कुमार को कितनी सीटें चाहिए, कौन कौन सी सीट उनकी है, इसके लिए वो अपना प्रस्ताव दें। इन सारी बातों को लेकर जहां एक तरफ नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उनके लौकिक समीकरण के सबसे बड़े धड़े उपेंद्र कुशवाहा पत्रकारों से बात कर रहे हैं, पत्रकारों का मिजाज टटोल रहे हैं और बिहार की राजनीति में होने वाले उथल पुथल और अलग अलग राजनीतिक दलों के मिजाज को जानने का कोशिश कर रहे हैं। आज के समय में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के आंख और कान लगातार उनके नज़दीकी करीबी बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब लौकिक समीकरण पर ही चर्चाएं तेज हो गई हैं। दिल्ली में बैठे आरसीपी सिंह भी भले ही दूर दूर नजर आ रहे हों, लेकिन उन्होंने एक बात छेड़ करके कि यदि पटेल जीवित होते कुछ दिन और तो नौकरशाही का कायाकल्प हो जाता। यानी कि उनका सीधा तौर पे कहना है कि बहुत कुछ अभी करना बाकी है जिसको करने के लिए वो तैयार नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर किसी भी हमले का जवाब उनके टीम के लोग दे रहे हैं। इस पूरी कवायद में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने बड़ा रिस्क लिया, जहां एक तरफ उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ी जिम्मेवारी दी और उस जिम्मेवारी को लेने के लिए उन्होंने अपने पार्टी के संविधान में संशोधन किया। वहीं उमेश कुशवाहा को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं और उमेश कुशवाहा को भी उन्होंने एक बड़ी जिम्मेवारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वहीं आपको बता दें कि अब पूरी तरह से कैलकुलेटेड नज़र आ रही है, जबकि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब जदयू द्वारा किए गए सवालों और जदयू के द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर रिएक्ट भी करने लगी है। जिन्ना वाला आपको जानकारी होगी कि जिन्ना मुद्दा जो है जैसे ही जदयू की तरफ से उठा, जदयू के लोगों ने उसको कहीं ना कहीं सही साबित करने का कोशिश किया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मसले पर अपने अल्पसंख्यक जो नेता हैं और नीतीश सरकार में मंत्री हैं उन्हें सामने ला दिया और शाहनवाज हुसैन इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये पूरी कवायद आपको समझ में आ रही होगी कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको एक चीज़ और नजर आ रही होगी कि कहीं ना कहीं चुनाव की तरफ जो बढ़ती हुई बातें नजर आ रही हैं, जिस तरह से बेचैनी बढ़ गई है तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी की, चिराग पासवान भी इससे अछूते नहीं है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस भी एक बड़ा हिस्सा हो सकती है आने वाले राजनीति में अपनी स्टेक को, अपने हिस्से को सही साबित करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस वो पसंगा है जो अगर किसी भी पलड़े पर बैठ जाती है तो निश्चित रूप से उसका भार मजबूत होगा। भले ही अपने व्यक्तिगत सीटों को लेकर के वो पिछड़ती जा रही हो, लेकिन जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है तेजस्वी यादव का और भारतीय जनता पार्टी का, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि बिहार चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, इस बात से आप
पूरी तरह से निरस्त नहीं कर सकते और इनकार भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने आप को तैयार किया है और अपनी ताकत बढ़ा ली है, वो 74 और 75 सीट वाले जो पहले भी हम आपको बता चुके हैं उनसे ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं और ज़्यादा कैलकुलेटेड नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव दो नदी के पार्ट हैं, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, वही नीतीश कुमार इस बात को समझ चुके हैं और आने वाली राजनीति में नीतीश कुमार का जो सोच है, उनका लौकुश समीकरण है, वो एक बड़ा गेम प्लान का हिस्सा हो सकता है। आज के भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर विचार दीजिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।